दोस्तों, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास रुपया पैसा नहीं है और आप चाहते हैं कि आप लाखों करोड़ों रुपए कमाएं और फिर भी आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आज की वीडियो आपका माइंडसेट बदल देगी। आज की वीडियो में एक ऐसी स्टोरी शेयर कर रहा हूं जिसमें एक बच्चा गरीब घर में पैदा होता है और कुछ ही सालों में दुनिया की बेहतरीन कंपनी खड़ी कर देता है, जो कि 200 साल बाद भी आज दुनिया की टॉप कंपनीज में शुमार होती है। पैसा कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, किस पॉइंट को लेके हमें मेहनत करनी चाहिए ताकि हम कामयाब भी हों और मुसलसल कामयाब भी रहें। तो चलते हैं जनाब सब कुछ जानने के लिए वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल असासा ज़ोन पे खुश आमदीद और शहबाज अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने लुई वुइटन का नाम तो सुना होगा। LV का जो लोगो है वो अक्सर आप देखते हैं, आपको लेदर बैग पे नज़र आता है, वॉलेट्स पे नज़र आता है, आपको बेल्ट पे नज़र आता है। इसी तरह बहुत सारी एक्सेसरीज पे आपको LV का लोगो नज़र आता है। ये लोगो बहुत पुरानी स्टोरी रखता है। इस लोगो की कहानी शुरू होती है 1821 में, जब एक किसान के घर लुई वुइटन पैदा होता है। पैदा होते ही वो अपने घर में गुर्बत देखता है। उसका बाप एक किसान है और उसकी माँ भी घर में छोटा मोटा काम करके सबका पेट पालती थी। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, लेकिन कुछ साल बाद मुसीबत तब बनी जब उसकी वालिदा फौत हो गई और फौत होने के बाद फौरन उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। तो इस बच्चे के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। ये अपने गांव को छोड़कर शहर आ गया। शहर में आने के बाद लकीली इसने कारीगरों के साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इसको सिर्फ इतना पैसा मिलता था जिससे ये 2 वक्त की रोटी खा सके और एक छत के नीचे सो सके। लेकिन इस बच्चे में क्वालिटी ये थी कि ये सबसे ज्यादा तवज्जो काम सीखने पे देता था, और काम था जनाब बैग बनाने का। इसी तरह काम सीखते सीखते 20 साल गुजर गए और 1854 में इसने अपने बैग बनाने शुरू कर दिए। दोस्तों, ये इतने अच्छे बैग बनाता था कि लोग दूर दूर तक इससे बैग बनवाने के लिए आया करते थे। और फिर मज़ा तो तब आया जब फ्रांस की मलका ने इसकी शोहरत सुनी और इसको स्पेशल अपने बैग बनाने के लिए रख लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अरूज को जवाल तो होता ही है, और फ्रांस की जंग में इसको एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ा। सब कुछ छोड़ छाड़ के जीरो पे आ गया। लेकिन सियाने कहा करते हैं कि इल्म सबसे बड़ी दौलत होती है। इसने फिर से बॉक्स बनाने शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता लोग इतनी डिमांड करने लगे कि इसने भी दूसरे कारीगरों को रख के इसी तरह एक कारखाना स्टार्ट कर लिया। दोस्तों, याद रखिएगा, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो एक वक्त आता है कि आपको आगे कुछ नजर नहीं आता। जब इसने बैग बनाने शुरू किए, देखते देखते दूसरे लोगों ने भी बैग बनाने शुरू किए और इसका काम आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। और फिर इसने सोचा कि मैं क्या करूं कि मैं दूसरे कंपनी से, दूसरे लोगों से बेहतर बैग बनाऊं। और मज़े की बात यह है दोस्तों, उस दौर में जो बैग बनते थे वो साथ साथ रखे जाते थे, एक दूसरे के ऊपर बैग नहीं रख सकते थे। इसने दोस्तों उन बैग की क्वालिटीज को इम्प्रूव किया, इस तरह से बैग बनाए कि उनके ऊपर भी एक दूसरे को रखा जा सकता था। और इसके साथ साथ इसने लेदर की जगह कैनवस को एज ए मटेरियल यूज किया, और कैनवस यूज करने की वजह से इसके बैग वाटर प्रूफ भी हो गए और फायर प्रूफ भी हो गए। और इसी वजह से एक बार फिर इसने अरूज को पकड़ा और तरक्की करता चला गया। और दोस्तों, इसके बाद इसने और चीज़ ऐड की जो आज तक इसकी कंपनी का खासा रही है, वो ये है कि अपने बैग्स में डिफरेंट पैटर्न्स ऐड करना। ख़वातीन जब इसके बैग खरीदा करती थी
तो अक्सर ख़वातीन की ख्वाहिश होती थी कि ये अपने बैग्स को अपने कपड़ों के साथ मैच करें और ये उसी तरह के पैटर्न यूज़ करता जिस तरह के ख़वातीन के कपड़े हुआ करते थे। और दोस्तों, आज तक जब भी आप लुई वुइटन के बैग ख़रीदते हैं या कोई भी एक्सेसरी ख़रीदते हैं तो उनको आसानी से अपनी ड्रेसिंग के साथ मैच किया जा सकता है। और दोस्तों, आज की डेट में ये कंपनी तकरीबन 22 लाख करोड़ की वेल्थ की मालिक है। और आप जान चुके हैं कि ये कंपनी एक उस बच्चे की तरफ से शुरू की गई थी जिसके पास ना पैसा था ना एजुकेशन थी, सिर्फ था तो कुछ काम करने का जज्बा था। दोस्तों, याद रखिएगा, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा अकेले ही स्टार्ट करते हैं। शुरू में ना तो आपके पास टीम होती है, ना आपके पास बहुत बड़ा सेटअप होता है। शुरू में आप सिर्फ अकेले होते हैं। जब आप डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहते हैं, लोग भी आपके साथ मिलते जाते हैं, सेटअप भी बनता जाता है और इसी तरह आप ग्रो भी करते जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, काम शुरू करना, काम में कामयाब होना बड़ी बात नहीं होती, बल्कि मुसलसल कामयाब रहना बड़ी बात होती है। जिस तरह लुई वुइटन ने अपने काम में लोगों की नीड्स को देखते हुए चेंज किया, इसी तरह आप कुछ भी करते हैं तो आपको मार्केट की डिमांड को, लोगों की नीड्स को सामने रखना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप भी नोकिया की तरह फेल हो जाते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना बड़ा सेटअप लेके आए हैं, मैटर ये करता है कि पब्लिक आपको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही। इसलिए दोस्तों, आप जिस लेवल पे भी हैं, एजुकेटेड हैं, नॉन एजुकेटेड हैं, आपके पास पैसा है, नहीं है, जो भी आपके पास आइडिया है उस पे काम शुरू कर दीजिए। जब आप काम शुरू करेंगे तो आपके पास दो ही रास्ते होंगे, या तो आप नाकाम होंगे और या फिर आप कामयाब होंगे। अगर कामयाब हो गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नाकाम हो गए तो डेफिनेटली आपके पास एक्सपीरियंस तो आएगा ही आएगा, और वो एक्सपीरियंस फ्यूचर में आपको बहुत सारी गलतियों से दूर रहने पे मजबूर करेगा। और जब आप गलतियां नहीं करेंगे तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, और वो होगा सक्सेस का। इसलिए दोस्तों, सक्सेस हमेशा उनका मुकद्दर होती है जो स्टेप लेते हैं। शुरू कीजिए, नाकाम होंगे, लेकिन कितनी बार होंगे, जितनी बार भी होंगे, हर बार एक नई चीज सीखेंगे, हर बार कुछ नया आपके पास होगा। और जब कुछ नया आपके पास होगा तो आने वाला स्टेप आपका नए एंगल से होगा, नए पैशन के साथ होगा, नए तजुर्बे के साथ होगा, और डेफिनेटली कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।